चाहूँगा कि जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के ये नई जिम्मेदारी दी है, मैं अपने बड़े कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनसुख मालवीय जी, अपनी कलीग डॉक्टर भारती, अपने सेक्रेटरी से लेकर अधिकारी कर्मचारी, देश भर के चिकित्सकों, चिकित्सा शिक्षकों, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड वाइज और आप सबके सहयोग से उन उम्मीदों को खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक आगरा के लिए है, हर जनप्रतिनिधि को दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई फ्री होती है तो अपनी लोकसभा फ्री होती है। तो जो भी आगरा के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, मैं थोड़ा सा अध्ययन करके आया था कि हम देश को 2 कालखंडों में, 3 कालखंडों में बांट सकते हैं, एक 47 से पहले, एक 47 से बाद। लेकिन एक सबसे अच्छा है कि 14 से पहले और ये 9 साल। तो जितने 66 साल में इस देश में एम्स बने हैं, उससे ज़्यादा 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल में बने हैं। 66 ईयर में जितने पीजीआई खुले हैं, 9 साल में उससे ज़्यादा खुले हैं। 66 साल में जितने मेडिकल कॉलेज खुले, उससे 10 गुना मेडिकल कॉलेज इस 9 साल में। और हर ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज, बगल में हमारे एटा में मेडिकल कॉलेज है, फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज है, अलीगढ़ में है ही, आगरा में है ही, बहुत छोटे ज़िले जालौन में है, बदायूं में है, सैफई में, इस प्रकार से पीजीआई तो उनके ज़माने का है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान किया गया है, इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। नंबर 2 बात यह है कि कोरोना काल में इस विभाग की परीक्षा थी। WHO ने भी परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग का मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ था, उसकी तारीफ की थी। वैक्सीनेशन एक दिन में 1 करोड़ से ऊपर लगाना अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और उस पेंडेमिक जो अचानक आया था, और हम विकासशील देश हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की गई थी आपातकाल में एकदम नए बेड, अस्पताल, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, गैस सिलेंडर का इंतजाम करने का प्रयास किया गया था। जो विदेश में अपने लोग फंसे थे उनको भी लाया गया था। और 102 और 108 की सेवाओं में बहुत अच्छा किया गया है। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा का भी मैं यूँ सीधे चला आया हूँ। 9 साल में कितना पैसा मिला है और उसको सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं देने का मन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने बनाया। एसएन मेडिकल कॉलेज का एक अपना रुतबा, जलवा और गर्मा हुआ करती थी। और एसएन मेडिकल कॉलेज का मतलब केवल आगरा नहीं है। मुझे याद है कि राजनीति के शुरू के दिनों में आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, और यह तय करता है कि वो कानपुर जाए अथवा आगरा आए, भरतपुर, धौलपुर, भिंड, मुरैना, ये इलाज के लिए आते थे। उत्तर प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री ऐसे हुए कि बीमार हुए, KGMC होने के बावजूद वो हमारे आगरा में आए, उनकी सर्जरी हुई। यहाँ बहुत मूर्धन्य डॉक्टर ऐसे रहे हैं, डॉक्टर सोपा जैसे, उनके नाम से एक सर्जरी का तरीका पूरे विश्व के बच्चों पढ़ रहे हैं। तो पिछले योगी जी और मोदी जी के कार्यकाल में एसएन मेडिकल कॉलेज की कायाकल्प इतनी अच्छी हुई है कि कोरोना काल में लोग प्राइवेट की जगह एसएन आना पसंद करते थे और यहाँ से ठीक होकर भी जाते थे। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि 20 के सपा बसपा के कार्यकाल में सरकारी अस्पतालों ने अपनी गरिमा खोई है। लोगों की धारणा वो है, उससे ज़रा निकलें और एक बार अपने बीमारी होने पर सरकारी कॉलेज में आएँ। और वहाँ पर पैसा भी कम लगता है और वहाँ कमीशन से सिलेक्ट हुए चिकित्सक होते हैं और ना कि लो स्टैंडर्ड के। जो आप लोगों की जिज्ञासा होगी कि कभी इसको एम्स का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्वाभाविक बात है। तो मैं भरसक प्रयास करूँगा इसके लिए कि बेहतर चिकित्सा सुविधा हो, वो चाहे सैटेलाइट एम्स के माध्यम से हो, एम्स के माध्यम से हो, पूरी एम्स के माध्यम से हो। लेकिन बहुत सारा केंद्र सरकार की योजनाओं का बजट एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा को, पूरे ज़िले को और पूरे इलाके को और उत्तर प्रदेश में भी अब निश्चित तौर से है कि एक राज्य मंत्री होने के कारण हम अपने सूबे का भी ख्याल रखते हैं। सर, निजी मेडिकल कॉलेज के बारे में सरकार की क्या नीति रहने वाली है? देखो, मेरे को तो 1 दिन हुआ है अभी जाकर के ब्रीफिंग लूँगा और इसके बाद आपके जो गुण सवालों का जवाब मैं अगली अपने बजट में आऊँगा। लेकिन मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ, निजी मेडिकल कॉलेज भी के खुलने पर भी एक जो संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसी को मान्यता देने का अधिकार है। लेकिन इस क्षेत्र में भी मोदी जी ने
नीट की यूजी और पीजी में ओबीसी के 27% लोगों को आरक्षण दे करके एक बड़े समुदाय को चिकित्सक बनाने का प्रयास किया है। और हमारे सवर्ण लोग जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको भी 10% यूजी और पीजी में आरक्षण दे करके गरीब सवर्णों के बच्चों को भी चिकित्सक बनाने में एक बड़ा योगदान दिया है और मैं इसके लिए धन्यवाद दूँ। तो भारत के बच्चे पढ़ने जाते हैं विदेश डॉक्टरी पढ़ाई, क्योंकि वहाँ सस्ती अपने यहाँ महंगी है, उसके बारे में क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, उसके फीस के लिए तो जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसी के अनुसार देना होगा, लेकिन रूस से पढ़ के आने के बाद भी आपको भारत की एक परीक्षा को पास करेंगे तभी आप यहाँ पहला मरीज देख पाएंगे या आपकी नौकरी लगेगी। तो ऐसे में कई लोगों को देखता हूँ जो दूसरे देशों से करके आते हैं और हमारी जैसे हमारे बच्चे को यूएस असेंबली क्वालिफाई करनी पड़ती है तब वो लिखा जाता है, तो वो जब भारत के स्टैंडर्ड वो पढ़ के कहीं से आएँ, यहाँ की एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएंगे तब भी वो मरीज देख पाएंगे या जॉब पाएंगे। तो सरकार ने आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी इनको बढ़ावा दिया है, तो आगरा में इस तरह का कुछ अपने बड़े क्षेत्र में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसमें कोई दो राय नहीं कि एलोपैथी से पुरानी है जी। हमारे यहाँ तो पूरा एक आयुर्वेद ही है पूरा। हमारे यहाँ सुसैन वैद्य जिन्होंने लक्ष्मण जी की मूर्छा को समाप्त किया था, हमारे यहाँ धन्वंतरी भगवान रहे हैं। हमारे यहाँ तो सर्जरी का बेस्ट एग्जाम्पल है जो गणेश जी हैं हमारे, क्योंकि गणेश जी गुलशन नंदा प्रेम वाजपेयी रानू यूनिवर्सिटी BA या जेम्स हेडली चेज के उपन्यास के पात्र नहीं है, तो हमारे प्रथम पूजक देवता हैं, भगवान के पुत्र हैं, तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारी चिकित्सा कितना अच्छा था। और धीरे धीरे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चाहे आयुर्वेद हो, सिद्धा हो या यूनानी है या होम्योपैथी है, थोड़ा सा क्योंकि लोगों के पास समय कम है इसलिए एलोपैथी में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि एलोपैथी समाप्त होती है तो आयुर्वेद वहाँ से शुरू हो जाता है। जब एम्स मना कर देती है तो हमारे रावतपाड़ा के वैद्य के लोगों के पास आते हैं। अक्सर मना करने पर मैं हिमाचल में कोई जगह सुनता हूँ धर्मशाला, लोग वहाँ पर जाते हैं। मुझे परसों एक व्यक्ति ने गढ़वाल में कहा कि आपने जीवन बचा दिया। मुझे याद नहीं आया क्यों, बोले जब मना कर दिया था कैंसर में तो डॉक्टर पारिक से आपने तारीख दिलाई। तो मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं कहूँ, तो उन्होंने कहा उसके बाद 10 साल हो गए वो बच्चा जीवित है। तो होम्योपैथी में भी, और आगरा तो बहुत क्वालिफाइड डॉक्टरों की जगह है। सेंट मेडिकल कॉलेज आज़ादी से पहले का है, ये पहले स्कूल होता था, फिर ये वाटसन स्कूल हुआ, फिर कॉलेज हुआ, फिर मेडिकल कॉलेज हुआ। हमारे पास एम्स, मिनी एम्स बनाए इधर, तो हमारे पास जो आजकल सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सेंट्रल ऑफ द सिटी में जगह नहीं होती है और दूर ले जाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत दूर है। तो और सबसे बड़ी बात है ज़मीन एक्वायर करना, और लैंड एक्विजिशन एक्ट के बाद मार्केट रेट से 4 गुना देना है। तो संयोग से एसएन मेडिकल कॉलेज, लेडी लॉयल सब मिला करके हमारे पास ज़मीन भी उपलब्ध है। और देखिए एक मास्टर प्लान तो बना ही है, वहाँ पर बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, नई नई बिल्डिंगें शुरू भी हो गई हैं, तो बेहतर सेवाएं मिलेंगी। सर आपने भी जेम्स हेडली चेज का नाम लिया है, इसका उपन्यास पढ़ेंगे आपने? नहीं, मैंने जितने बताए जेम्स हेडली चेज को मैंने बहुत पढ़ा है। आर्थर कॉनन डॉयल का मैं किताबी बता दूँ, शर्लॉक होम्स जिसका वो होता था द हाउंड ऑफ द बास्केटबॉल, क्योंकि जहाँ भानु जी हों तो हल्का फुल्का चल नहीं पाता है। तो मैंने आर्थर कॉनन डॉयल कहा है, तो उसकी एक उपन्यास जो द हाउंड ऑफ द बास्केटबॉल, जिसका हीरो शर्लॉक होम्स होता है, और भारत में एक फिल्म उसकी उपन्यास पे बनी थी जिसमें वो बिल्ली का पंजा होता है। हाउंड ऑफ द बास्केटबॉल में एक एल्सेशियन डॉग को फास्फोरस लगा देते हैं और उसको जिसको मारना होता है उसके कपड़े सुना देते हैं, तो वो जाके तो लोगों में था शैतान आया रात और साथ। द हाउंड ऑफ द बास्केटबॉल विलेज, तो मैंने सब पढ़ा है। अब आज के प्लेस दूसरे हैं, मैंने IPC, CRPC, CPC भी पढ़ी है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ भी पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड इजमेंट भी पढ़ा है। इसके लिए क्या आपकी तरफ से योगदान रहेगा? देखिए अब ट्रॉमा सेंटर भी जगह जगह खुल रहे हैं। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज है, 50 किलोमीटर दूर आगरा है। लगातार फिरोजाबाद से आगरा तक निजी वो हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति का जब होगा तो निजी अस्पताल की जगह उसको सरकार में आना चाहिए। तो 102 और 108 एक ऐसी सेवाएं हैं कि जिसमें फ़ोन करेंगे तो मरीज के पास वो सुनते हैं 15-20 मिनट में आ जाएगी, और मेडिकल कॉलेज या जहाँ ले जाना चाहें तो उसके ड्राइवर की बात ना माने जहाँ वो ले जाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है।